निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकार ओङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकार ओङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्
शमीशान निर्वाण रूप श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः आशुतोष तुम अवधर दानी आशुतोष तुम आरत हरहु दीन जन जानी आरत हरहु नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः बोलो शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की, जगदम्बे मैया की, भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव। सावन के इस पावन महीने में भगवान महादेव की असीम करुणा की छाया में हम और आप मिलकर फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से ये लाइव संवाद जो कर रहे हैं, इस बार इसका विषय रखा गया है रुद्राष्टक की व्याख्या। उज्जैन में महाकाल के मंदिर में गाया गया एक बहुत प्यारा सा स्तोत्र है। भुसुंडी जो शिष्य थे गुरु के, इनसे आपने कल सुना था, गुरु अपराध हो गया था। गुरु आयो अभिमानवश उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरु आए, अभिमानवश ये शिष्य था और इसने अपने गुरु को उठकर प्रणाम नहीं किया। हालांकि उठने में ही से प्रणाम नहीं होता है, लेकिन एक सम्मान की भावना होती है कि अपने से विद्वान, अपने से श्रेष्ठ, अपने से बड़ा कोई महात्मा, कोई विद्वान, कोई पंडित, कोई गुरु हमारे सामने आए तो तुरंत उठ जाए उसके सम्मान में, एक बार खड़े होके उसका स्वागत करना चाहिए। चूक गया आदमी है, चूक गया तो महेश इसके इस अपराध को सह नहीं पाए, गुरु अपमान को। अति अघ गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश, और बहुत विकट श्राप दे दिया कि तू अजगर के समान बैठा रहा, जा तू अजगर हो जा, और हजार जन्मों तक तेरा अजगर ही जन्म होगा। बड़ा भयंकर श्राप दिया। अब इसी श्राप को क्षमा करवाने के लिए उसके गुरुदेव ने भगवान महादेव के लिंग का आलिंगन करके, शिवलिंग का, और ये स्तोत्र गाया है, नमामि शिवेशान निर्वाण रूपम। इसी की हम लोग व्याख्या इस बार सुन रहे हैं, गा रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहते हुए इसमें प्रवेश करूं। अगर किसी भी शिष्य से बाई चांस कायिक, वाचिक, मानसिक किसी प्रकार से गुरु का अपराध हो जाए, काया से सम्मान न कर पाओ, उसकी सेवा न कर पाओ, वाणी से कहीं उसकी निंदा हो जाए भूल चूक में, मन से भी गुरु के प्रति कोई दुर्भाव कुभाव आ जाए, तीनों प्रकार का अपराध होता है, कायिक, वाचिक, मानसिक। अगर कभी ऐसा जिंदगी में हो गया है गुरु अपराध, तो उस अपराध को क्षमा करवाने के लिए ये सबसे बढ़िया उपाय है। अगर गुरु अपराध हो जाए किसी शिष्य से, तो शंकर जी के मंदिर में बैठ करके इस स्तोत्र का बड़ी श्रद्धा से पाठ करो, नमामि शिवेशान का। तो जैसे उस शिष्य का अपराध क्षमा हो गया था, ऐसे बाई चांस जिस चेले से कोई अपराध हो जाए, इस स्तोत्र का गान करिए तो अब भगवान महादेव आपके उस अपराध को क्षमा कर देंगे, काट देंगे। तो बहुत प्यारा स्तोत्र, गुरु से शिष्य से अपराध हो गया था, उसके क्षमापन के लिए गुरु जी ने जो गाया है, भुसुंडी जी के गुरुदेव ने, वो स्तोत्र हम लोग इस बार सुनेंगे। कल तो हम लोग भूमिका में ही पूरा समय बीत गया था कि ये स्तोत्र कब गाया गया था, भुसुंडी जी से कौन सा अपराध हो गया था उज्जैन में, उसकी चर्चा हमने कल किया था पूरे समय में। आज हम लोग स्तोत्र शुरू करेंगे, पहले बंद को आज गाएंगे। तो पूरा स्तोत्र पहले गा लें एक बार, उसके बाद एक एक लाइन की, एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे। लेकिन व्याख्या में चलें उसके पहले देश विदेश में जहाँ कहीं लोग बैठ के उसको सुन रहे हैं, लाइव संवाद को सुन रहे हैं, सभी का नमन करते हुए। और आज के यजमान त्रय हैं आज के। हम तो एक को ही तरस रहे थे कि एक ही कोई बनेगा रोज का, लेकिन आज के यजमान 3 बन गए, और तीनों के फ़ोन आ गए कि मंगलवार का हमको बनाइए। तो यजमान नंबर 1 श्रीमती शशि और के पतिदेव श्री बीबी लाल जी, हमारे शिष्य भी हैं दोनों प्राणी और बहुत संत हृदय के हैं, शशि और श्री बीबी लाल जी। दूसरी यजमान है गोरखपुर से हमारी शिष्या है अर्चना उपाध्याय, और तीसरी जो यजमान आज की हैं वो है श्रीमती सुषमा भटनागर जो दिल्ली से हैं। इन तीनों को आज, और ये 3 बाबा ने जानबूझ के बनवा लिया होगा क्योंकि वो 3 नेत्र वाले हैं,
वो 3 आँख वाले बाबा हैं तो तीनों को देखेंगे साथ साथ कि एक यजमान लखनऊ का, एक यजमान गोरखपुर का, एक यजमान दिल्ली का, और तीनों आँखों से तीनों को आज बाबा निहारेंगे यहीं इसी मंदिर से, और तीनों पर अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे साथ साथ। तो तीनों यजमानों का और सामने बैठे हमारे सभी श्रोता तथा लाइव सुन रहे सभी श्रोताओं का, हमारे मिश्रा जी, सुषमा बेटी, अमित और निष्ठा तो है ही है। आइए स्तोत्र हम लोग गा लें, उसके बाद इसमें प्रवेश करें। सभी लोगों को याद होगा, जिसको न याद हो याद कर लो, सावन भर में याद हो जाएगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमी गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपाल तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरी स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गालसद्भालबालेन्दु भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादि न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखं तातप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शशं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। इस पूरे स्तोत्र के पढ़ने का फल लिखा है तेषां शंभु प्रसीदति। जो इसको पढ़ते हैं, ये पठन्ति, जो इसको पढ़ते हैं, तेषां शंभु, उनके ऊपर भगवान महादेव प्रसीदति माने प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कृपा करते हैं। लेकिन मैं आपको इसके एक एक अक्षर की व्याख्या में लेके चलूँ, उसके पहले इस स्तोत्र के पहले एक दोहा लिखा हुआ है। उस दोहे में इसको पढ़ने की विधि बताई गई। कोई चीज़ तोते की भांति खाली रट ली जाए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, रामचंद्र कृपाल भजमन, कुछ भी पढ़ डालो तोते की भांति, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हर स्तोत्र को पढ़ने की विधि होती है। इसको ऐसे पढ़ा जाए, इसको ऐसे पढ़ा जाए। तो ये नमामि शमीशान जो हम लोग गाने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ने का विधान क्या है, इसके पहले एक दोहा है। वो दोहा बहुत ध्यान दे के पढ़ना चाहिए। पाठ तो खाली स्तोत्र का ही करो, लेकिन दोहे में विधि लिखी उसको जरूर याद रखो। तो क्या विधि लिखी है उसको पढ़िए। करि दंडवत
सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समुझ गो घोर गति घोर। इसमें 6 बातें लिखी हैं। 6 बातें नहीं है इस दोहे में, 6 विधि है इसको पढ़ने की, तब भगवान राजी होंगे शंकर बाबा। नंबर 1, इसको पढ़ने के पहले कर दंडवत, भगवान के सामने दंडवत की जाए। दंडवत माने क्या होता है? दंड माने लाठी, वत माने समान। जैसे लाठी को छोड़ दो तो खड़े खड़े गिर पड़ती है वो धरती पर, ऐसे दंडवत लाठी की तरह हम भगवान के आगे गिर पड़े। पहले भक्ति में, साधना में गिरने की बड़ी महिमा होती है। जो भगवान के आगे गिरना नहीं जानता है वो उसकी स्तुति भगवान स्वीकार नहीं करते। अच्छा, गिरने का माने गिरन नहीं पड़ना, मुंह फूट जाएगा। हाँ हाँ, कोई आपके धर्म से गिर पड़े तो नाक खोल लेगा, दांत तोड़ लेगा अपने को। गिरना माने होता है जरा अपने को असमर्थ समझना। देखो, खड़ा कौन रह सकता है? जो अपने को समर्थ मानता है। जो बलवान है, जो समर्थवान है, वही खड़ा रहता है, और जो असमर्थ है वो गिर पड़ता है। सबरी परी परे दंड यु दोनों प्राणी, जो जो भगवान के कृपा पात्र बने हैं, कृपा भाजन, वो सब गिरे हैं पहले भगवान के चरणों में। सबरी परी, मनु महाराज गिर पड़े थे। यहाँ देखिए, करी दंडवत, ऐसे नहीं कि वो माइक लगा के और नमामि स्मिशान निर्माण खड़े खड़े पढ़ना शुरू कर दिया। वो गुरु पहले गिर पड़ा था। तो गिर पड़ने का अर्थ समझ गए होंगे, गिर नहीं पड़ना है, अपने को इतना असमर्थ भगवान के आगे, प्रभु समर्थ हो आप और हम बिल्कुल असमर्थ हैं आपके सामने, तुच्छ हैं, कुछ नहीं आपके आगे। अपने को जरा दीनहीन बना के प्रस्तुत करना, इसको गिर पड़ना कहते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने की पहली शर्त है कर दंडवत, और फिर लिखा है सप्रेम। खाली तोते की तरह पटपट पटपट रट दे कोई खाली कुछ। हम लोग मान लेते हैं कि बस पढ़ डालो सब काम हो गया। हाँ, जो याद है सब बाँच दो, सब भगवान खुश हो गया। नहीं, तोता है कि हम लोग की कुछ रट दे खाली, बस तोता नहीं है। भले 2 पन्ना कम पढ़ो, भले समय नहीं है तो 1-2 जो याद भी है उसको छोड़ दो, लेकिन जो पाठ करो वो सप्रेम, सप्रेम, जरा भाव से पढ़ो, जरा प्रेम से पढ़ो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। आपको कितना आता है ये राम जी को नहीं प्रिय है। आप कितना पढ़ सकते हो मेरे सामने, ये राम जी गिनती बाज नहीं है कि कई पन्ना तुमने पढ़ा है आज, कई दोहा पाठ किया है तुमने, कितनी किताब बाँचे हो मेरे सामने तुम आज। ये भगवान का लेन देन नहीं, वो कोई व्यापारी नहीं ठाकुर, वो खाली प्रेम का भूखा है। सप्रेम, जो भी पढ़ा जाए, जो भी पाठ किया जाए, जरा प्रेम से किया जाए। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर, बिना प्रेम के राजी नहीं होता है ठाकुर। तो कर दंडवत सप्रेम द्विज, और नंबर 3, तीसरी शर्त है शिव सन्मुख। शिव सन्मुख, सब जरा जिसके आगे विनती करो उसके सन्मुख भी रहो। सन्मुख माने पूरा मन लगा दो उसमें, मन लगा दो। अब ये तो है नहीं कि वो कौन सा कबीर का दोहा है कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माए, और मनुआ तो 34 फिरे। खाली जिभ्या फिर चल रही हो, हाथ माला चल रहा हो, और मन दुकान खोल रहा हो, मन कोई बैठा बिजनेस कर रहा हो, तो फिर वो भजन नहीं है, वो तो दम्भ है, वो तो नाटक है। सन्मुख माने होता है मन मना भव मद भक्तो, पूरा मन मुझ में लगा दो, मन से भजन करो ठाकुर जी का। तो शिव सन्मुख, और चौथी शर्त है कर जोर, हाथ जोड़ के वंदना की जाए, प्रार्थना की जाए। अच्छा, हाथ जोड़ने का अर्थ क्या होता है? हाथ जोड़ना माने खाली हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो, नहीं। हाथ जोड़ने का बहुत वैज्ञानिक अर्थ होता है। भगवान के आगे जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ने का मतलब होता है कि हम भगवान के आगे एक संकल्प करें कि हम आपके चरणों में आ गए हैं, आपके आगे हाथ जोड़ के आप संकल्प कर रहे हैं आपके सामने कि आज के बाद इन हाथों से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। क्योंकि हाथ हाथ नहीं है, अपना हाथ जगन्नाथ, ये भगवान का स्वरूप माना गया है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंद, ये भगवान का स्वरूप माने गए हैं। और इनसे बेईमानी करना,
लूट खसोट करना, इनसे कुकर्म करना, ये भगवान का अपमान है। तो भगवान के आगे हाथ जोड़ने का अर्थ होता है, खाली हाथ जोड़ना माने खाली एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो एक मन ही मन संकल्प किया जाए कि ठाकुर मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके शरणों में हूँ, चरणों में हूँ, आज के बाद इन हाथों से कोई कुकर्म नहीं होगा हमारे हाथों से। कर जोर और फिर विनय करत। विनय माने होता है मनाना। ठाकुर जी को थोड़ा मनाओ भी साथ साथ में। विनय माने खाली कुछ पढ़ देना नहीं होता है कि हमको रामचंद्र कृपाल भजन आता है तो उन्हें पढ़ दिया, विनय हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी गा दिया तो विनय हमारी हो गई। जय अम्बे गौरी और जय श्यामा गौरी। विनय माने होता है मनाना। जैसे हमारे घरों में कभी कभी होता है, घरों में घरवाली जब रूठती है ना बीवी, तो उसको मनाते हैं हम लोग, सब लोग। पहले तो ऐसे मनाते हैं, फिर ऐसे नहीं मानती है तो साड़ी ला के देते हैं उसको एक, फिर साड़ी नहीं मानती तो चांदी का कुछ लाते हैं, और चांदी से नहीं मानती है तो फिर सोने का कुछ देना पड़ता है, लेकिन मनाना पड़ता है। मैं एक संसारिक बात खाली कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझिए मैं क्या कह। विनय माने खाली रिक्वेस्ट, विनय माने मनाना, कि ठाकुर भी थोड़ा इसको मनाना चाहिए, मनाओ इसको, जैसे माने वैसे मनाओ। तुलसी बाबा ने पूरी किताब लिख दिया, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, उसके सारे पद जो हैं, कितने पद हैं उसमें, सैकड़ों, वो सब भगवान को मनाने के पद हैं। भगवान कैसे माने हमारा। तो विनय करत, और छठी अंतिम शर्त है गदगद स्वर। गदगद स्वर, ऐसे नहीं खाली बिना भाव के ही सब पढ़ डालो। मैंने आपको कई बार कथाओं में एक दोहा, एक शेर कही है, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भाव ही ना हो, रूखे दिल से, रूखी वाणी से, और चाहे कितना पाठ कर डालो आप, भगवान सुनेगा नहीं उसको। तो गदगद स्वर, गदगद गिरा नयन बह नीरा, हमारा कंठ गदगद हो जाए पाठ करते करते, नमामीस पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू डबडबाएं, तब भगवान सुनते हैं। भाव विभोर होकर पढ़ा जाए, जब रोते हुए गाया जाए। रुड़दाह स्वस्वरम राजन, गोपियों ने जो गोपी गीत गाया है भागवत में, जिसको सुन के भगवान दोबारा प्रकट हुए हैं, तो वहाँ लिखा है गोपियाँ रोते रोते गाई थी, रोते रोते। मीरा रोते रोते गाती है। हम लोग खाली कैसेट की तरह गा देते हैं, टेप रिकॉर्ड लगाओ और स्विच ऑन कर दो, बस श्री रामचंद्र गोपाल भजमन, धगत 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 ज्वला ललाट पट। अब कैसेट की तरह पढ़ोगे तो इसको कैसेट सुनना है क्या आपकी? इसको आपका भाववश्य भगवान, ये कैसेट नहीं सुनता है किसी की, ये भाव दिखता है खाली बस। तो जरा गदगद गिरा, गदगद स्वर से ये नमामि समीसान पढ़ा जाए। तो ऐसे ये 6 शर्तें हैं इसको पाठ करने की। तब महादेव शंभु प्रसिद्धति, तब बाबा इसको सुन के राजी होते हैं। तो आइए, मैं तो बस ऐसे एक दोहा याद आ गया कि इसको, ये दोहा नहीं है, इस छंद, इस स्तोत्र के पहले दोहा लिखा है, तो इसको पाठ करने की विधि इसमें बताई गई, ऐसे इसको पढ़ा जाए, तब बाबा राजी होते हैं। तो आइए, जो पहला बंद हम लोगों को आज गाना है, समय तो बहुत हो गया, लेकिन पहला बंद तो आज पूरा ही करना पड़ेगा। इसको हम लोग एक बार दोहरा लें और फिर इसके अर्थ में चलें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। ये 2 लाइन का एक बंद है, 8 बंद का ये स्तोत्र है, ये रुद्राष्टक। रुद्राष्टक, इसमें 8 बंद हैं, 2-2 लाइन के। तो आज 2 लाइन समझना है, फिर कल 2 लाइन, परसों 2 लाइन, ऐसे आगे बढ़ेंगे रोज, सोमवार तक चलेगा ऐसे ही। तो एक बात मैं और कह के तब आगे बढ़ूँ। इस स्तोत्र का पहला शब्द है नमामि, नमामि, और अंतिम शब्द है नमामि से शंभो, शंभो। तो पहला और आखिरी अगर पकड़ लिया जाए, नमामि और शंभो, तो पूरे स्तोत्र का मैसेज समझ में आता है। नमामि माने नमस्कार करता हूँ, किसको? शंभो को, भगवान महादेव को राजी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए नमामि शंभो।
तो नमामि और शंभो के बीच पूरा ये गीत गाया गया है, स्तोत्र गाया गया है। एक बात और जान लो, इस स्तोत्र का नाम शिवाष्टक नहीं है, न शंकराष्टक भी नहीं, इसका नाम क्या है? रुद्राष्टक। शिवाष्टक नहीं है, मैं शिव जी की महिमा, लेकिन जानबूझ के इसका नाम रखा गया रुद्राष्टक। रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम। इसमें शंकर जी का नाम छिपा है रुद्र, रुद्राष्टक। रुद्राष्टक, रुद्र माने क्या होता है? रुद्र का अर्थ देखिए, शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, शंकर माने होता है शंकरो, तो कल्याण करने वाला, लेकिन रुद्र का अर्थ दूसरा होता है। रुद्र में 2 अक्षर हैं, ये रुद्राष्टक है, इसको बहुत ख्याल रखिएगा। शिवाष्टक नहीं है, न शिव पंचाक्षर है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय, शिव पंचाक्षर भी नहीं है, ये रुद्राष्टक है। रुद्र मीन्स, बहुत ध्यान देकर सुनेगा, रु माने होता है दुखी प्राणी, दुखी प्राणी, दुखी लोग, रु। और द्र माने होता है द्रवित हो जाने वाला, जो दुखी प्राणियों को देखकर अति शीघ्र द्रवित हो जाए, उसको कहते हैं रुद्र। रुद्र। रु माने रोने वाले, और द्र माने द्रवित हो जाना, और उसको दूर करने का, द्रावयत, उसको दूर करने का प्रयास करे जो। तो दुखी प्राणियों को देख करके, उनका दुख देख करके जो द्रवित हो जाए, और उसको द्रावयत माने उसको दूर करने का प्रयास करे, उसको सुखी करने का प्रयास करे, उसका नाम होता है रुद्र। अब गहराई से देखो तो हम सब दुखी तो हैं, दुखी ही तो हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। सकल जीव जग, और रहे सहे जो थोड़े बहुत सुखी थे भी, उसको कोरोना दुखी किए हुए हैं। थोड़ा बहुत जो सुखी थे उनको कोरोना परेशान किए हुए हैं। कौन सुखी दुनिया में? सब ऐसे पूछो लोगों से क्या हाल है, तो बस सब रो ही रहे हैं, सब रो। और रू को देख के जो द्र हो जाए वही रुद्र है, रुद्र। अथवा एक मैंने किताब पढ़ी थी, रुद्र माने होता है, रू माने जो थोड़ा करो लेकिन ज्यादा दे दे, जो, उसको संस्कृत में रुद्र कहते हैं। रू माने थोड़ा, द्र माने ज्यादा देने वाला। करो उसका थोड़ा, लेकिन बदले में दे दे ज्यादा आपको, उसको रुद्र कहते हैं संस्कृत भाषा में। ये रुद्राष्टक है, मैं इसी पर कुछ विस्तार करने की भावना बना रहा हूँ। अथवा रुद्र माने होता है, रू माने थोड़े में, और द्र माने द्रवती, जो प्रसन्न हो जाए, जो खुश हो जाए, द्रवित हो जाए, थोड़े में ही खुश हो जाए, उसको भी रुद्र कहते हैं। देखो, और देवता थोड़े में नहीं खुश होते। हनुमान जी को आज मंगल हनुमान जी का दिन है, लेकिन लड्डू चाहिए कम से कम 5 तो जरूर चाहिए, है ना। और 5 लड्डू लेने जाओ तो 10 रुपये का है, 10 रुपये की माला ले आओ तो 50 रुपये मिलेगा, धूप बत्ती 15 रुपये की, सिंदूर लेने जाओ तो भी कुछ महंगा है। बाकी देवता रुद्र नहीं है, उन थोड़े महंगे हैं, थोड़े महंगे। दुर्गा जी को चुन्नी चढ़ाओ, फलाना चढ़ाओ, तो गुलगुला चढ़ाओ, तो हलवा बांटूंगी, तो हलवा में पैसा लगता है, हलवा फिर नहीं बनता है। बाकी सब देवता थोड़े में राजी नहीं होते हैं, लेकिन रुद्र का अर्थ रू माने थोड़े में, और द्र माने राजी हो जाएगा। कितने थोड़े में? 1 गिलास पानी और उसमें 2 बूंद दूध पा जाओ तो, और फ्री मिलने वाली सब चीज़ें फ्री वाली, 2 बेलपत्री फ्री वाली, धतूरा कोई पूछते नहीं, फ्री वाला, भांग फ्री वाली। थोड़े में ही जो द्र हो जाए, रुद्र, रुद्र, उसका नाम होता है रुद्र। और ऐसे रुद्र भगवान का रुद्राष्टक हम लोग गाने बैठे, तो पहला बंद जो हम लोग उठाए हैं उसको एक बार समझे और पहले शब्द से आगे बढ़े। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। बहुत प्यारी शिव वंदना है भाई बहनों, एक एक शब्द का चिंतन करने जैसा है इस पर। एक एक शब्द पर बोला जाए तो घंटों घंटों चाहिए, घंटों घंटों। तो
पहला शब्द है नमामि। नमामि माने नमस्कार करता हूँ मैं, सिर नवाता हूँ। नमामि में नमस्कार करना, मैंने पहला शब्द ही वंदना का है, नमस्कार करने का। रामायण की जब शुरुआत बाबा गोस्वामी जी ने किया तो वहां भी नमस्कार से किया। सादर सेवही नाई अब माथा, सादर नाई अब माथा, बरनाऊ विशद राम गुण गाथा। सादर शंकर जी को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं। नमामि माने होता है सिर नवाना, ठीक है ना। और सिर नवाने का अर्थ फॉर्मेलिटी नहीं, सिर नवाने का अर्थ होता है अहंकार मुक्त हो जाना। नमस्कार करने का अर्थ होता है अहंकार को छोड़ के तब वंदना करना, तब प्रार्थना करना। अब अहंकार को लेके कोई नमामि ईशान पढ़ेगा तो उसका सुना नहीं जाएगा। पहला शब्द नमामि इसी बात का प्रतीक है कि कोई भी वंदना करने के पहले, कोई भी स्तवन स्तोत्र विनती करने के पहले अपने अहंकार को छोड़ दो, पहले नमामि हो जाओ। तो नमामि समीशान। अब दूसरा शब्द है नमामि ईश। ईश, ईश माने होता है ईश्वर, ईश माने स्वामी, ईश माने मालिक, ठीक है ना। किसके मालिक? ईशान। नमामि ईश ईशान। अभी तो कहने में इसको पाठ करो तो एक है तीनों शब्द, नमामि समीशान, ये 3 अक्षर है इसमें। नमामि ईश ईशान, हे ईशान दिशा के स्वामी। ईशान एक दिशा है भले, ईशान एक कोण है, ईशान कोण है। 10 दिशाएं हैं अपने यहाँ, 10 दिशाएं, और 10 दिशाओं के अलग अलग ईश माने गए, अलग अलग स्वामी माने गए। शंकर जी ईशान के ईश हैं, उत्तर के ईश नहीं है, पूरब के ईश नहीं, पूरब का ईश दूसरा हमारे लिखा हुआ है। ईशान कोण के ईश, नमामि ईश ईशान। ईशान कोण के जो ईश हैं उनका नाम भगवान महादेव, रुद्र महादेव हैं। अब किस किस देव दिशा का कौन कौन ईश है जरा समझ लिया जाए 2 मिनट में, है ना। जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है पूर्व के देवता हैं सूर्य, जो पूर्व दिशा है इसके देवता सूर्य माने गए। इष्ट के देवता सूर्य, क्योंकि सूर्य पूर्व में निकलता है। पश्चिम के देवता हैं तमस, अंधकार अथवा यम। यम भी देवता हैं पश्चिम के, तमस और यम, ये पश्चिम के देवता, इनको याद रखिएगा। उत्तर के देवता हैं विष्णु, नॉर्थ के जो देवता हैं भगवान नारायण माने गए, विष्णु जी। साउथ दक्षिण के देवता हैं यम, मृत्यु के देवता। मौत जो है वो दक्षिण को के देवता मानी गई, यमराज। इसलिए दक्षिण मुख को खाना खाना, दक्षिण मुख को सोना, ये सब अलाउड नहीं। जब कोई मरता है तब उसके पांव दक्षिण मुख को किए जाते हैं, आपने देखा होगा। जब डेड बॉडी उसकी लिटाई जाती है तब पांव दक्षिण को किए जाते हैं कि मृत्यु के देवता की ओर इसकी गति होने जा रही है। दक्षिण का देवता है यमराज, मृत्यु का देवता। देखो ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं, डरना मत, मौत से डरना नहीं है। मौत से डर के कोई बच सकता है? कई लोग इतना डरते हैं मौत को कि हद है यार। मौत को डरो मत, कमाई बढ़िया करो। अच्छा एक बात बताओ, महंगाई को कौन डरता है जिसकी कमाई बढ़िया नहीं है ना? हाँ? जिसकी कमाई बढ़िया है, 10,000 रुपये पर डे घर में आ रहा है, तो दाल चाहे 120 रुपये किलो हो जाए और टमाटर चाहे 200 रुपये किलो हो जाए। लेकिन जिसके यहाँ 10,000 पर डे आ रहा है तो टमाटर चाहे 200 रुपये किलो हो जाए, उसको कोई चिंता है? कोई परवाह उसको है? अब जिसकी कमाई ही 150 रुपया पर डे की है, वो उसको चिंता होती कि हाय दाल बड़ी महंगी हो गई, हाय सब्जी बड़ी महंगी हो गई। आमदनी कम है तो महंगाई का डर लगता है, आमदनी बढ़िया हो महंगाई कोई डर नहीं, कमाई बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे महंगाई को डरता वही इसकी कमाई नहीं अच्छी है, ऐसे मौत को वही डरते जिसकी कमाई नहीं अच्छी है। अपनी कमाई जरा बढ़िया कर लो, अपनी कमाई बढ़ाओ, भजन की कमाई, ये कमाई नहीं, ये कमाई नहीं।
जरा साधना की कमाई बढ़ाओ, जरा माला और बढ़ाओ कस के, भजन और बढ़ाओ, तो मौत का डर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं मरने से सब जग डरा लेकिन मेरे मन आनंद। कबीरदास जी कहते हैं मैं नहीं डरता हूँ मौत को। क्यों? क्योंकि मैंने इतना भजन कर रखा है मौत की ऐसी तैसी। तो दक्षिण का देवता है मृत्यु, ठीक है ना। अब ये हो गई 4 दिशाएं मुख्य, अभी 4 कोण होते हैं, ध्यान देके सुनिएगा। ऊपर का देवता है इंद्र, ऊपर एक दिशा होती है ऊर्ध्व दिशा। नीचे का देवता है नाग, वासुकी, ठीक है। वायव्य कोण जो होता है उसका देवता है वायु देवता, वायव्य कोण। नैऋत्य का देवता होता है प्रजापति। अग्नि कोण का देवता होता है अग्नि, स्वयं अग्नि, उसका नाम अग्नि कोण है, उसका देवता भी अग्नि है। अब बचा ईशान कोण, 8वां कोण, उसके देवता हैं नमामीश मीशान, भगवान महादेव ईशान कोण के देवता हैं। नमामीश मीशान, नमामि ईश ईशान, हे ईशान कोण के स्वामी महादेव जी आपको नमस्कार है, प्रणाम। अच्छा एक बात और जान लो, इन्होंने ईशान कोण ही का है पकड़ा, पूर्व दिशा पकड़ लेते, पश्चिम पकड़ लेते, उत्तर पकड़ लेते। भगवान महादेव ने ईशान कोण के ही स्वामी क्यों बने ये? क्योंकि ईशान में पर कैलाश है, जो कैलाश पर्वत है ना, कैलाश वो सीधे उत्तर में नहीं है जी। आप कभी उसको नक्शे में देखिएगा, कैलाश पर्वत जिसके अधिपति कैलाशपति हैं भगवान शंकर, वो कैलाश बिल्कुल सीधे उत्तर में नहीं है ना, पूर्व में है। वो उत्तर और पूरब के कोने में है। इसी को ईशान कोण कहते हैं। उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है उसको ईशान कहते हैं। तो ईशान कोण चूँकि कैलाश पर्वत ईशान कोण पे है और भगवान शंकर कैलाशपति हैं, इसलिए इनका नाम लिखा है नमामीश मीशान। परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम रम्य वर कैलाशो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, परम वर कैलाशो, सदा जहाँ शिव उमा। तो ईशान में कैलाश है और शंकर जी कैलाश के पति हैं, कैलाश के स्वामी हैं, सो उनका नाम नमामीश ईशान, नमामीश ईशान। एक बात मैं कथाओं में कई बार कह चुका हूँ, फिर भी कह दूँ कि कैलाश ही भगवान शंकर को क्यों पसंद आया। कई बार कहा है, एक बार और सुन लीजिए। कैलाश में 3 विशेषताएं हैं, 4। एक, कैलाश में ऊंचाई है, तो जिसके पास आंतरिक ऊंचाई है, मकान की ऊंचाई नहीं, देह की ऊंचाई नहीं, कुर्सी की ऊंचाई नहीं, आंतरिक ऊंचाई, वैचारिक ऊंचाई जिसके पास है, जो विचारों से ऊंचा है, वो कैलाश है। अच्छा, दूसरी विशेषता कैलाश की क्या होती है कि ऊंचाई होने के बाद भी जिसमें शीतलता बनी रहे। हमारा आपका क्या हाल है कि जरा सी कोई ऊंचाई भगवान देते हैं, कोई भी ऊंचाई, पैसे की ऊंचाई, रूप की ऊंचाई, पद की ऊंचाई, तो हम तुरंत हाथ हो जाते हैं, तुरंत ही हम गर्म हो जाते हैं, अपनी ठंडक खो देते हैं, हम दूसरों को तपाना शुरू कर देते हैं। तो ऊंचाई होने के बाद भी जिसकी ठंडक बरकरार रहे और उनको शीतल करे, आपहु शीतल होए, वो कैलाश है। नंबर 3, ऊंचाई मिलने के बाद भी जिसकी धवलता बनी रहे। कैलाश को देखो आप, बिल्कुल धवल पर्वत है, सफ़ेद पर्वत है, एक भी दाग नहीं उसमें। तो पर्वत काले काले भी होते हैं, आप हिमालय जाओ, सब पर्वत सफ़ेद नहीं होते, बहुत पर्वत काले होते हैं, बहुत पर्वत भूरे होते हैं, लेकिन कैलाश न काला है न भूरा है, कैलाश बिल्कुल गोरा पर्वत है, सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ शुभ्र पर्वत है, शुभ्र। धवलता जिसकी बनी रहे, सफ़ेदी बरकरार रहे ऊंचाई के बाद भी। वो कबीरदास की वो पंक्ति है ना, ज्यों की त्यों धरि दीन ही चदरिया, एक भी दाग न लगने पाए, ऐसा सफ़ेद जीवन जो जिए ऊंचाई मिलने के बाद भी। सफ़ेद पोष नहीं, सफ़ेद जीवन, सफ़ेद जीवन हमारा होना चाहिए, तब हम महादेव को पसंद आएंगे, तब महादेव निवास करेंगे। और कैलाश की तीसरी विशेषता है, ऊंचा होने के बाद भी कैलाश स्थिर है, अडिग है, वो डगमग नहीं है कि अभी यहाँ कल वहाँ। तो ऊंचाई मिलने के बाद भी जिसकी स्थिरता कायम रहे,
जिसके अंदर डगमगपना ना आने पाए, वो कैलाश है और वो ईशान कोण में स्थित है। तो भगवान महादेव उसी कैलाश के पति हैं, ईशान कोण के स्वामी हैं। तभी गुरु जी कह रहे हैं महाराज जी कि नमामि ईश ईशान। बात समझ में आ रही है? नमामि ईश ईशान, ईशान कोण के कैलाश के जो स्वामी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। एक अर्थ और इसमें छिपा हुआ है। अब ये सब बातें राम कथा में नहीं हो पाती हैं जी। ये सब बातें निकालने के लिए बहुत मगज मारना पड़ता है, बहुत घूमना पड़ता है गलियों में ये सब शास्त्रों की, तब जाके ये सब अर्थ निकलते हैं। नमामि ईश ईशान, थोड़ा सा और बुद्धि लगा के सुनिएगा। नमामि ईश ईशान। ईश ईशान, ईश माने होता है स्वामी, ईश माने ईश्वर, ठीक है। किसका ईश्वर? तो ईशान। अब देखो ईशान का एक अर्थ तो ईशान कोण हो गया, लेकिन ईशान का एक अर्थ होता है ईश्वरों। ईश माने ईश्वर, लेकिन ईशान है ना, ईशान वो बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया। ईश माने एक ईश्वर और ईशान माने बहुत से ईश्वर, बहुत से ईश्वर। तो नमामि ईश ईशान, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, जो देवताओं का भी देवता है। नमामि ईश माने ईश्वर, लेकिन किसका ईश्वर? तो ईशान, जो बहुत से ईश्वर हैं। ये ईश्वर, ये ईश्वर, ये ईश्वर। देवाधिदेव नाम का क्यों पड़ा? जो देवताओं के भी देवता हैं, जो ईश्वरों के ईश्वर हैं, जो इष्टों के इष्ट हैं, ऐसे भगवान महादेव को मैं नमस्कार करता हूँ। ये सबके देवता हैं, हम सबके बहुत से देवता हैं, लेकिन ये बहुत से देवताओं के देवता हैं भगवान महादेव। तभी इसीलिए इनका नाम महादेव रखा गया है। और सब देवता देव हैं, और ये महादेव क्यों हैं? क्योंकि ईश ईशान, ये ईशान के भी ईश हैं, देवताओं के देवता हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? राय साहब आ रही? नमामि ईश ईशान, नमामि ईश ईशान। अगला शब्द ले लीजिए, तो फिर 6 बज जाएगा और ये पूरा नहीं हो पाएगा इस श्लोक के। हाँ, एक श्लोक तो आज कम से कम पूरे करना है यार। नमामि शमीशान। अगला शब्द है निर्वाण रूपम। निर्वाण रूपम, शंकर जी क्या है? निर्वाण रूपम। इनको निर्वाण चाहिए नहीं, ये स्वयं निर्वाण रूपम है, निर्वाण रूप। शंकर जी के पास कोई आके अगर निर्वाण मांगे, मोक्ष, निर्वाण माने मोक्ष होता है, मुक्ति, ठीक है ना। ये स्वयं मुक्ति का स्वरूप माना गया है, निर्वाण रूपम। इसको कोई बंधन छू नहीं सकता, ये ब्रह्म है, परमात्मा है। और परमात्मा को कौन सा बंधन लग सकता है? हा? ये सारे बंधनों से मुक्त है। इसके पास कुछ है ही नहीं तो बंधन कैसा? देखो, बंधन होता है कुछ होने का। जैसे किसी से पूछो कि वो 5:30 बजे क्यों आए, तो कोई बोल सकता है अकेले होते चले आते हैं ना, अकेले हमको आना चले आए, लेकिन पीछे पूछ लगी है तो कैसे आए? हाँ, देखो ये मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझिएगा। बंधन किसका है? जिसके पास कुछ है तो बंधन है। आना तो चाहते थे, लेकिन वो बेटे को जुकाम हो गया तो नहीं आ पाए। हाँ, आना तो ये करना तो चाहते थे, लेकिन थोड़ा मिस्त्री आ गया तो टोटी टूट गई थी, तो टोटी टपक रही थी तो उसको ठिकाना लग गया, लेट हो गए। ये बड़ी मस्त बात मुझे याद आ गई। जब बाबा ने शादी के लिए हाँ किया ना, तो इनके गढ़ों ने कहा कि शादी के लिए हाँ तो कर दिए हो, तुम्हारे घर में कुछ बा, घर में कुछ है? तो बाबा ने कहा घर में तो कुछ नहीं है, घर में तो कुछ नहीं, घरे नहीं तो घर में क्या? जब घरे नहीं है तो घर में क्या होगा? गुफाओं में सोते हैं मरघट में, तो घरे नहीं है तो घर में क्या होगा? तो गढ़ों ने कहा शादी को हाँ कर दिए हो, न घर है न घर में कुछ है, तुम्हें इसकी चिंता है? तो बाबा ने बड़ा मस्त उत्तर दिया था कि जिनके पास कुछ होता है उनको चिंता होती है, और जिसके पास कुछ है ये नहीं उसको कौन चिंता, कौन चिंता। एक कपड़ा भी नहीं पहनते हैं जो कपड़े की चिंता हो, है? कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, भीख मांग भाव खाएं, मरघट में सोएं, भीख मांग के खा लें, बस मस्त रहते हैं। ये परम स्वतंत्र है, इनके पर कोई बंधन नहीं। निर्वाण रूपम, इनको मुक्ति चाहिए नहीं, ये मुक्ति का स्वरूप है साक्षात, मोक्ष का स्वरूप है साक्षात। इनके पास जाकर मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए कि शंकर जी हमको मोक्ष दो। इनसे मोक्ष क्या मांगना है? स्वयं मोक्ष का प्रतीक है, मोक्ष स्वरूप है।
जैसे कोई हिमालय के पास जाए, कोई हिमालय पर्वत पर जाए और वहाँ खड़े होकर बोले कि हिमालय भगवान हमको ठंडक दो, है ना, ठंड लगे हमको, तो वहाँ जाके ठंडक मांगनी नहीं आपको पड़ेगी, वहाँ ठंडक आप पहुँच जाओ अपने आप मिल जाएगी, मिल जाएगी, क्योंकि वो ठंडक का स्वरूप है, वो शीतलता का स्वरूप माना गया है। बद्रीनाथ कोई जाए, केदारनाथ कोई जाए, वहाँ जाके मांगे कि हे बाबा हमको जरा कपकपी आवे, है ना, हम थोड़ा जड़ावे, है ना, तो वहाँ मांगना पड़ेगा आपको ये, वहाँ तो वो आप लोग अपने आप मिलेगा आपको, वहाँ सब भरा पड़ा है। जैसे हिमालय ठंड स्वरूप है, वहाँ ठंडक मांगनी नहीं पड़ती है, अपने आप मिल जाती है। ऐसा ये निर्वाण रूपम है, निर्वाण मोक्ष का प्रतीक है हमारा बाबा। इसके दरबार में आने के बाद मोक्ष मांगना नहीं पड़ता है, मोक्ष अपने आप मिल जाता है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कह दूं इसी क्रम में, थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिएगा। मोक्ष माने होता क्या है? इसके पास पहुंच जाओ अपने आप मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष माने क्या? मैंने एक किताब पढ़ी थी विवेक चूड़ामणि, इसमें लिखा है देहस्य मोक्षो न मोक्षो। देह का मोक्ष मोक्ष नहीं होता है। कोई खत्म हो गया हो, कोई किसी की डेथ हो गई हो और कह दो कि इसका मोक्ष हो गया, झूठ। देहस्य मोक्षो न मोक्षो, देह का मोक्ष मोक्ष नहीं है। फिर मोक्ष किस बात का होता है? बाबा के पास आ जाओ अपने आप मिल जाएगा आपको मोक्ष, लेकिन मोक्ष माने होता क्या है? तो विवेक चूड़ामणि में भगवान जगत गुरु भगवान कहते हैं अविद्या की गांठ खुल जाए, अज्ञान की गांठ खुल जाए, इसका नाम मोक्ष होता है। जिस अविद्या के कारण हम संसार में फंसे हुए हैं, जा बस जीव परा भवकूपा, जिस अविद्या के कारण हम संसार के भवकूप में पड़े हुए हैं, वो अविद्या की गांठ खुल जाए, इसका नाम मोक्ष होता है। ग्रंथि भेद हो जाए, इसका नाम मोक्ष होता है। अच्छा, गांठ कैसे खुले? तो विवेक के प्रकाश में खुलती है। अब विवेक कहाँ से मिलेगा? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बाबा महादेव नित्य सत्संग करते हैं, भगवान से मांगते हैं। वो कौन सा दोहा है? बाबा ने मांगा है, बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। नित्य सत्संग मुझे प्राप्त हो। और नित्य सत्संग बाबा करते हैं। कभी कुंभज के यहाँ भाग जाते हैं, कभी भुसुंडी के यहाँ कथा सुनने भाग जाते हैं कि विवेक की जागृति इनके पास है। और विवेक जिसका जाग जाए उसकी गांठ खुल जाती है, अविद्या की गांठ। और जिसकी अविद्या की गांठ खुल जाए उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो निर्वाण रूपम हो जाता है। तो शंकर जी निर्वाण रूपम हैं, इनको मोक्ष चाहिए नहीं, इनसे मोक्ष मांगना भी नहीं है, बस खाली इनकी शरण में आ जाओ। ये मोक्ष का स्वरूप माने गए हैं, अपने आप मोक्ष आपको मिल जाएगा। तो नमामीश मीशान निर्वाण रूपम। निर्वाण देते नहीं है, और निर्वाण की फैक्ट्री है, निर्वाण की खान है, निर्वाण की खान। अगला शब्द लीजिए, पूरा नया हुई काज श्लोक है, पूरा करना है अल्लाह साहब। 6 का 6.25 हो जाए तो कोई चिंता नहीं, श्लोक ये पूरा हो जाए कम से कम आज। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। अगला शब्द है विभुम। विभुम, विभुम माने संस्कृत भाषा में विभुम माने होता है समर्थ। विभुम माने समर्थ। विभु शब्द का अर्थ संस्कृत में, हिंदी में समर्थ है। समर्थ माने क्या होता है? समर्थ माने जो 3 काम करने में समर्थ है, सृजन, पालन और संहार। जो तीनों काम करने की क्षमता रखता है, जो संसार को बना भी सकता है, संसार का पालन भी कर सकता है, और समय पूरा होने पर संसार को नष्ट भी कर सकता है। ये तीनों क्षमताएं जिसके पास हैं उसका नाम होता है विभुम, समर्थ। समर्थ, समर्थ की एक बहुत बढ़िया परिभाषा वेदों में आती है। समर्थ कौन, विभुम कौन वास्तव में? तो एक बड़ा बढ़िया मंत्र वेद में आता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। समर्थ कौन है? जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हो, वो समर्थ कहलाता, विभुम कहलाता है। कर्तुम माने
जितने काम हम और आप कर सकते हैं, ध्यान देकर सुनिएगा, जितने भी काम मनुष्य कर सकता है वो सब काम जो कर सके कर लेता हो, कर्तुम, उसको कर्तुम कहते हैं। अकर्तुम माने जो काम मनुष्य की क्षमता में नहीं है वो भी जो कर सकता है। जैसे आप पानी बरसा सकते हो, आपकी क्षमता है। आप हवा चला सकते हो, आप गर्मी कर सकते हो, आप जाड़ा कर सकते हो। ये आप कर्तुम माने जो मनुष्य कर सकता है वो भी ये सब कर सकते हैं। अकर्तुम माने जो मनुष्य नहीं कर सकता है वो भी जो कर सकता है, ठीक है। और अन्यथा कर्तुम माने उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ और है जो वो सब कर सकता है, उसका नाम होता है समर्थ। विभुम, विभुम माने समर्थ। तो नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम, और अगला शब्द है व्यापकम। व्यापकम, व्यापकम माने क्या होता है? व्यापकम माने एक तो जिसका दृष्टिकोण व्यापक है। व्यापक माने जरा फैला हुआ, सिकुड़ा हुआ नहीं, जिसका दृष्टिकोण विशाल है, जिसकी नज़रें विशाल हैं, जिसका हृदय विशाल है, व्यापक है, उसका नाम होता है व्यापक। जो संकीर्ण विचारधारा का नहीं। आप और हम अपने को चेक करें, अपनी बाउंड्री के बाहर क्या हो रहा है हम लोग नहीं जानते। कभी कभी हम लोगों का कितनी घटिया सोच हम सबकी हो गई भाई बहनों। कई बार हमने देखा है पड़ोसी के यहाँ लाश पड़ी हो और पड़ोसी के यहाँ पकौड़ी बनती रहती। मुझे क्या हुआ पता नहीं, कुछ लगता है कोई ख़त्म हो गया है, लगता है कोई मोहल्ले में मर गया है। कितना हम संकीर्ण हो गए, कितना हम छोटे हो गए। जिसकी विचारधारा छोटी नहीं है, विभुम व्यापकम, जो व्यापक विचारधारा का आदमी है। एक बड़ा प्यारा श्लोक मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम। अयम माने ये मैं मेरा है, और ये अयम माने ये मैं हूँ, ये मेरा है, और ये तुम है, ये तुम्हारा है। इसकी जो गणना माने हिसाब किताब, जो केवल इसी हिसाब किताब में जी रहे हैं। अयम निज, ये मैं हूँ, ये मेरा है, और ये तुम है, ये तुम्हारा है। जो इसी के हिसाब किताब में जी रहे हैं वो लघु चेतसाम, वो विशाल दृष्टिकोण के लोग नहीं है, वो बहुत संकीर्ण सोच के लोग हैं, बहुत संकीर्ण। विशाल कौन होता है? उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी धरती हमारा परिवार है, ये जिसका विचार दृष्टिकोण बन गया है। ये खाली ये हमारा मकान नहीं है, ये खाली ये हमारा घर नहीं है, खाली ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये पूरी वसुधा हमारा परिवार है। ये जिसका व्यापक दृष्टिकोण हो गया है उसका नाम होता है विभुम व्यापकम, विभुम व्यापकम। अथवा ये कह लो जो इतना विशाल हो गया है जिसको लोग मरने के बाद भी याद करते हैं, वो व्यापक कहलाता है। मैं अभी आज एक किताब पढ़ रहा था, व्यापक के 3 लक्षण होते हैं। व्यापक कौन? जिसमें 3 बातें हो, वो व्यापक हो जाएगा, वो फिर संकीर्ण नहीं रह पाएगा। जिसके अंदर 3 बातें हो, एक जिसकी दृष्टि विशाल हो, दूसरे जिसके विचार पवित्र हों, और तीसरे जिसका चरित्र सुंदर हो। ध्यान देखो, एक बार फिर सुन लो। जिसकी दृष्टि पवित्र हो, जिसके विचार शिव हो, कल्याणकारी हो, जो सबके हित के विचार रखता हो, और जिसका चरित्र पावन हो, वो एक बाउंड्री में रह नहीं सकता है, वो पूरे व्यापक हो जाएगा। और अपनी बड़ाई नहीं इसको मानना कि अपनी बड़ाई कर। हम लोग चाहे जिस कोने में चले जाएं, कोई न कोई प्रणाम करने वाला निकल ही आता है। हम लोग गए थे अभी कटरा, जब माता जी के यहाँ, वैष्णो देवी के यहाँ, और रात में चढ़ाई कर रहे थे, 2 बजे रात में। वहाँ भी 2-4 लोग मिल गए और अरे महाराज जी आप, अरे महाराज जी आप। तो हम लखीमपुर के नहीं रह गए, हम लखनऊ के सीमित नहीं हैं। ये इसको बड़ाई मत सुनिएगा हमारी कि अपनी बड़ाई कर रहा बाबा यहाँ। हम लखीमपुर के, लखनऊ के बाउंड्री में नहीं कैद हैं, न हम विकासनगर में कैद हैं। हम बेंगलोर पहुँच जाएँ, हमको वहाँ भी प्रणाम करने वाले, पहचानने वाले। हम सिंगापुर चले जाएँ, वहाँ भी हमको पहचानने वाले 4 से निकल आएंगे। अभी हमारा देखिए लाइव चल रहा है, कहाँ लोग बैठे सुन रहे हैं। दुबई से लोग सुन रहे हैं, सिंगापुर से सुन रहे हैं, थाईलैंड से सुन रहे हैं, हिंदुस्तान के तो कोने को लोग सुन रहे हैं। अब ये इसको प्रशंसा मत मानिएगा। व्यापकम माने होता है
जिसका दृष्टिकोण विशाल हो गया है, जिसकी दृष्टि पवित्र है, जिसके विचार सर्वहितकारी हैं और जिसका चरित्र पावन है, वो अपने आप व्यापकम हो जाता है, वो फिर सीमित नहीं रह पाता। तो विभम व्यापकम, अगला शब्द है ब्रह्म। ब्रह्म माने शंकर जी तो ब्रह्म ही है, इसमें कौन शंका है ना। शंकर जी तो ब्रह्म ही, साक्षात परमात्मा है। प्रणमामि स्मीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म। और अगला शब्द है वेद स्वरूपम। वेद स्वरूपम, शिव जी वेद के स्वरूप हैं। वेद स्वरूप माने होता है, ध्यान देके सुनिए, खाली वेद पढ़ता हो वो वेद स्वरूप नहीं है। खाली रामायण बाँचता हो वो रामायणी भले हो, वो रामायण स्वरूप नहीं है। खाली गीता का पाठ करता हो वो गीता स्वरूप नहीं है। वेद स्वरूप का अर्थ होता है जो वेदों शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीता हो। खाली पाठ कर लेता हो वो रामायणी हो सकता है, रामायण की कथा कहता हो रामायणी हो सकता है, लेकिन रामायण के अनुसार जीवन जीता हो वो रामायण स्वरूप हो जाता है। रामायण स्वरूप, ठीक है ना। तो शंकर जी खाली वेद पढ़ते नहीं हैं, शंकर जी खाली वेद जानते नहीं हैं, शंकर जी वेद के अनुसार जीते हैं, वेद का अनुसरण करते हैं। इसलिए लिखा है ब्रह्म वेद स्वरूपम, वेद स्वरूपम। और अगला शब्द है निजम। निजम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम। निजम माने, ये लाइन नंबर 2 है वैसे, हाँ, श्लोक की लाइन नंबर 2। अब कहो तो इसको आज सुनाएं, फिर विस्तार हो जाएगा, और या तो बहुत शार्ट हो जाएगा, और कहो तो कल सुनाएं। हाँ, कल सुनाएं, क्योंकि 6 बज गया है। अब लोग 5 से 6 का ही समय लेके आते हैं, इसलिए मेरा मन है कि आज आधी लाइन में काम चलाओ। अब निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम अजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। ये सब एक एक शब्द चिंतनीय है इस स्तोत्र का, एक एक वर्ड बहुत गहराई लिए अपने में है। तो हम लोग इसको अब आगे बढ़ाएंगे। अब आज के तीनों यजमानों को एक बार धन्यवाद देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि यजमान जो है ना, इन्हीं की कृपा से ये सब लाइव चल रहा है। और आपके नेतृत्व में कथा आज की हुई श्रीमती शशि और श्री पीवी लाल जी, हमारी शिष्या ये भी दोनों शिष्य हैं हमारे। अर्चना उपाध्याय गोरखपुर से आज की यजमान रही, और श्रीमती सुषमा भटनागर जी दिल्ली से हैं, ये सब आज के यजमान रहे, 3 लोग। और साथ ही साथ आज जो हमारे साथ श्रोता जुड़े रहे, मैं नाम पढ़ दूँ फटाफट, द्वारिका सिंह जी, सतीश श्रीवास्तव जी, उर्मिला देवी, राजेश दुबे, सिमी महाजन, अर्चना उपाध्याय, लोकेश खत्री, रामेंद्र मिश्रा, अजय पाठक, दीपक श्रीवास्तव, रजनी मौर्य, बलदाऊ जी श्रीवास्तव, आदित्य मिश्रा, अंकित मिश्रा, आशीष शुक्ला, मनमोहन गुप्ता जी, सौरभ पंथी दुबई से है ये, मोहित धनवान दिल्ली से, ब्रजेश मिश्रा, प्रतिभा कुमार, CK भारती, गुड़िया पांडे, CK भारती भी दुबई से हैं, ओम प्रकाश पांडे बम्बई से, निक्की जायसवाल, दिव्य रत्नेश दुबे, राम प्रकाश सिंह, अनिकेत चौहान, अनिकेत कौशल, शिल्पी धनवान, जय पांडे, उर्मिला पांडे, राधाकांत मिश्रा, रेणु सिंह, नीलकमल आनंद, शुभम मिश्रा, पंखुड़ी भाटिया और साहिल सागर। ये इतने श्रोता आज, इतने मुख्य श्रोता है ना, ये कमेंट वाले श्रोता जो कमेंट करते हैं हमारे, और भी हजारों श्रोता हैं, सबके नाम नहीं लिख मिलते हैं। तो जो कमेंट किए हैं कुछ अपने इस लाइन पर, उनके सबके नाम मैंने पढ़ दिए। अब एक लाइन आज पूरी हो गई है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अब कल निजम निर्गुणम से बात शुरू की जाएगी और जहाँ तक चलेगा, ठीक है ना। तो आज की सभा का विश्राम करूँ यहीं पर। एक नियम जो चल रहा है उसको आप एक बार फिर सुन लीजिए। इस अनुष्ठान में सावन का महीना है, रुद्राष्टक का गीत गाया जा रहा है, तो रोज़ का एक यजमान इसका निश्चित किया जाएगा, और उसका शुल्क भी कुछ रखा गया है, क्योंकि कुछ खर्चे भी हैं। आप जानते हो, बताना कुछ नहीं है। तो 1000 रुपया एक दिन के यजमान का शुल्क रखा गया है,
तो उसको चाहे अपना कोई नगद भेज दे और चाहे तो अकाउंट नंबर ले ले हमारा और अकाउंट में डाल दे। दोनों तरीके हैं यजमान बनने के। तो हमारा नंबर चल रहा है, उस पर संपर्क करिए और एक दिन का यजमान बन करके, और भगवान शंकर की विशेष कृपा और जो आपके सहयोग से जो लाइव चलेगा, जो करोड़ों करोड़ लोग सुनेंगे, उन करोड़ों घरों की दुआएं भी आपको मिलेंगी, आपके घर आएंगी। तो यजमान जिसको बनना हो हमारे नंबर पर संपर्क करें और अपना नाम, आपका नाम भी नीचे डाल चलेगा और फ़ोटो भी अगर आ जाएगा तो फ़ोटो भी चलेगा। तो फ़ोटो शायद न चल पाए क्योंकि यजमान जब 3-3 हो जाते हैं, 4-4, तो फ़ोटो फिर सबके नहीं दे मिलते हैं। अगर यजमान एक ही रहेगा तो फ़ोटो चल सकता है उसका है, लेकिन 3-4 यजमान हो जाएंगे फ़ोटो फिर मुश्किल पड़ेगा। तो अब 3-4 फ़ोटो लगा देंगे तो पूरा स्क्रीन भर जाएगा उसका, ठीक है ना। तो यजमानों के नाम और फ़ोन नंबर हम लोग चलाएँगे तो पूरा संसार जानेगा कि आज के यजमान कौन बने। तो कल के यजमान भी जिसको बनना हो आज ही नाम दे देंगे, तो कल के यजमान का नाम हम अनाउंस कर देंगे कल के सभा में। आइए विराम करूँ उसके पहले ओम नमः शिवाय, 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 नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बोलो शंकर भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।